अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है 2.5 कक्षा 9 है, बहुपद है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, आपको सर्वसमीका दे रखी है, उनका उपयोग करके इनका गुणनखंड करना है। तो ये देखिए, जो पहला क्वेश्चन है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो सबसे पहले इसको देखना कि ये किस रूप में है। तो आपने सर्वसमीका देखी होगी कि एक इसकी जो घात है वो 2 है। ठीक है, तो स्क्वायर वाला है, यानी a प्लस बी उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इस रूप में होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर क्वेश्चन इस रूप में है तो उसको इस रूप में सरल करना होता है, और अगर क्वेश्चन इस रूप में दे रखा है तो आपको उसको इस रूप में सरल करना होता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो इस रूप में दे रखा है। ठीक है ना, तो पहले आपको ऐसा बनाना है। ठीक है ना, यानी सबसे पहले a² लिख लेते हैं यहाँ पे, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, बनाना है किस रूप में, a प्लस b उसका होल स्क्वायर, यानी a का मान और b का मान आपको निकालना है। तो ये जो a का मान है, ये b का मान है, वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये किस रूप में है, a² प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b², इस रूप में है। तो यहाँ पे देखो एक स्क्वायर, यानी जो यहाँ पे संख्या दे रखी है उसका पूरे को a मानना है और उस पूरे का स्क्वायर है। देखो x का स्क्वायर तो है यहाँ पर, 9 का नहीं है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और x²। ठीक है, फिर प्लस 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इंटू अब यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखो ये x का मान, आपको a का मान प्राप्त हो गया 3x प्राप्त हो गया आपको। जो a का मान है वो 3x प्राप्त हो गया, इंटू b का मान ये वाला होता है। देखो b², ये b² तो b² सेम है तो y हो गया प्लस y²। देखो इन दोनों का स्क्वायर है, इसका मतलब 3 और x को इस तरह लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई प्लस y²। देखो a ये रहा, b ये रहा, तो a का मान क्या प्राप्त हो गया आपको 3x और b का मान क्या प्राप्त हो गया आपको y। ठीक है, a का मान ये 3x है, b का मान ये y है। ठीक है, तो अब आंसर क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी 3x प्लस y उसका होल स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। अगला है, इसमें देखिए आप, इसमें दे रखा है आपको 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो 1 है, कोई भी अगर संख्या हो तो हम उसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब देखो ये किस रूप में है, a² माइनस 2ab प्लस b², इस रूप में है। देखो माइनस भी आ रखा है, प्लस भी आ रखा है, तो ये सर्वसमीका a माइनस b का होल स्क्वायर इस रूप में बनेंगी ये। तो सबसे पहले देखो इसको लिखना है, a² माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b²। अब a का मान आपको निकालना है, y तो y का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर होगा तब 4 आएगा, 2 और y ये पूरा स्क्वायर। इस 4y² को हम क्या लिख सकते हैं, 2y उसका स्क्वायर। देखो 2 का स्क्वायर 4 आ गया और y का स्क्वायर y, फिर माइनस 2 इंटू a का मान, ये a का मान ये वाला 2y, तो ये 2y इंटू b का मान क्या है 1 है, प्लस b² यानी a का स्क्वायर, इस रूप में आ गया। तो अब आपको a का मान क्या प्राप्त हो गया 2y और b का मान 1, तो किस रूप में होगा ये, a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी 2y माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, ये होगा इसका आंसर। अगला है इसमें x² माइनस y²
बटा 100। देखो यहाँ पे सर्वसमीका कौन सी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार दोनों को घटाना है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस इस पूरे को जब आपको दे रखा होगा कि p की घात m और q की घात m, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, p बटा q और इस पूरे की घात m लिख सकते हैं, क्योंकि घात समान है ना। तो y बटा 10 और इस पूरे की घात क्या लिख सकते हैं हम, स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 है तो 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो कैसा बन गया ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो किस रूप में होगा ये, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ए का मान क्या प्राप्त हो गया आपको, x, ये x ए स्क्वायर यानी ए का मान ए एक्स है और b का मान क्या हो गया आपके y बटा 10। अब रख दो, एक बार इन दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई बटा 10 और x माइनस वाई बटा 10। एक बार दोनों को जोड़ दिया और एक बार दोनों को घटा दिया, ठीक है। ये होगा इसका आंसर।